आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय में हम जानेंगे कि जब हम गुरु करते हैं तब गुरु को जो चीज़ें हमें देनी होती है वो हम नहीं देते, और फिर हम सोचते हैं कि हम अपने से ये विचार करने लगते हैं कि भाई मैंने गुरु तो कर लिया है ना, अब परमात्मा मुझ पर दया कर देगा, यानी कि मैं सत्य को जान जाऊंगा। लेकिन गुरु करने से पहले शिष्य का क्या कर्तव्य होता है, गुरु को क्या देना होता है। अच्छा, गुरु भूखा नहीं है, लेकिन ये साहेब ने एक मार्ग रखा है कि भाई शिष्य को अपने गुरु को ये देना है। अगर कोई अपने गुरु को ये नहीं दे रहा है जो साहेब ने बोला है, तो फिर वो शिष्य अभी तक अधूरा है, फिर गुरु कैसे कृपा करेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें बोली हैं? तन मन धन। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती कि तन मन धन दे दिया, लेकिन तन मन धन का रहस्य क्या है इसको भी समझना है कि तन मन धन में क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किसे तन मन धन बोला गया है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम भाई बड़े अमीर हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति है मेरे पास, मैंने अपने गुरु को 1 करोड़ दान दे दिया, मैंने 1 लाख दान दे दिया, भाई गुरु जी आप जाके जो करना है करो, भंडारा करो, बस मैंने कर दिया। वो किस लिए किया? मैंने अपने अहंकार के कारण। सत्य ये है कि ये धन नहीं है। अच्छा, किसे कहा गया है वो मैं आपको समझाऊंगा, और उसके साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि तन मन धन देने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि मैंने तन मन धन दे दिया तो बस बात खत्म हो गई। साहब कहते हैं कि तन मन धन तो छोड़ो, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वाह! साहब कहते हैं कि अगर आप अपनी गर्दन, अपना शीश भी दे दो उस परमात्मा को, और फिर आपको गुरु मिल रहा है। गुरु ऐसे तो आपको मिल जाएंगे 50, 100, 1000, 2000, लाख वाले। मैंने तो सुना है कि कई आश्रमों में लाख रुपए दो और गुरु करो, और वो बड़े बड़े गद्दियों वाले गुरु। और सत्य ये है कि उनको खुद को सत्य भी पता नहीं है, लेकिन भोले जीव क्या देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों शिष्य उनके हुए हैं, क्यों नहीं मैं भी हो जाऊं। क्योंकि वो शास्त्रीय बातें करते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ बताते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, हम समझते हैं बड़ा ज्ञानी है। लेकिन साहब ने कहा कि ज्ञानी ध्यानी यहीं रह जाएगा। तो भाई पार कौन होगा? पार सिर्फ और सिर्फ संत होगा। पार सिर्फ और सिर्फ वो होगा जिसका अपना अनुभव है। पार सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो उस सत्य को चीन चुका है, सत्य को जान चुका है। तो हमें इस चीज़ों को नहीं देखना, तो शीश भी देना है। तो सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले प्रथम मैं बंदगी करता हूँ हमेशा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी को नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सकल हंसों को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम। तो विषय था कि तन मन धन का क्या रहस्य है, और क्या तन मन धन देने से हमने गुरु को सब कुछ दे दिया? नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया कि साहब कहते हैं शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तन मन धन तो छोड़ो, अगर शीश देते हुए भी अगर आपको गुरु मिल रहा है तो भी आप ये समझो कि आपके बड़े उच्च भाग हैं, कि आपको परम सत्य सच्चा सदगुरु मिला है। और गुरु भी आपको ये समझा है कि तन मन धन, बेटा ये जो तन मन धन आप हमें दे रहे हो ये वो तन मन धन है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, तन में, मन में और धन में क्या है। अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई मैंने गुरु करना है। गुरु करने से पहले गुरु कहता है कि भाई आप मुझे भिक्षा में क्या दोगे, यानी कि क्या गुरु करने की लिए 3 चीज़ें दी जाती हैं, तन मन धन, ठीक है। लेकिन साहब कहते हैं कि तन मन धन देने से भी कुछ नहीं होगा, शीश भी देना होता है।
और अब हम आते हैं तन पे। तो तन में क्या समझते हैं लोग? तन में लोग समझते हैं कि भाई गुरु के पास जाना है, मुझे गुरु की सेवा करनी है, यानी मेरा तन उधर होगा तो सेवा होगी, ठीक है, यानी मैं गुरु की आज्ञा में रहूँगा, जो बोलेंगे वो करूँगा, और गुरु जी मुझे सत्संग जो कहेंगे वो मैं सुनूँगा, और इसी प्रकार जो है ये मेरी तन की सेवा हो गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप सत्संग में होते हो तब आपका तन वहाँ होता है या आपका विचार, आपके विवेक, आपका हृदय, आपका प्रेम भी वहाँ पे होता है? तन का होना बड़ी बात नहीं है। साहिब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नहीं। अब आप गुरु के पास तो हो, लेकिन आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपका प्रेम, आपकी लगन किधर है? अगर आपकी सूरत किसी और जगह पे है और आपका तन वहाँ पे आपके गुरु के पास है, आप गुरु की सेवा कर रहे हो, लेकिन आपकी सूरत किसी और जगह पे लगी हुई है, तो मेरे भाई आपका तन भी आपके गुरु के पास नहीं है। और उसके साथ ये भी बता दूं कि तन की सेवा ये सेवा नहीं है। तन की सेवा होती है कि जब गुरु जी से आप उस सत्य का भेद जान जाओ। देखो, प्रथम तो भेद लेना होता है। प्रथम तो गुरु को हम बोलते हैं कि गुरु जी मैंने आपके ऊपर अपनी हर एक चीज़ अर्पण कर दी, मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। ये एक तो अवस्था होती है गुरु को कहने की, गुरु मेरा अब कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपका है, क्योंकि मैं भी आपका हो गया हूँ। और अब तन दिया है तो तन में क्या कर्तव्य होते हैं? अब तन के कर्तव्य ये हैं, आपने गुरु से सत्य का ज्ञान ले लिया, आपने गुरु से उस नी अक्षर, नी शब्द, उस सत्य नाम का ज्ञान ले लिया, उस सदगुरु का ज्ञान लिया है। अब आपको करना क्या है? प्रथम आपको प्रचार करना है, खुद से नहीं, गुरु की सत्संग का प्रचार करना है। आपको सत्संग को शेयर करना है, आपको सत्संग को लोगों तक पहुंचाना है, आपको वो सत्संग लोगों को बतानी है कि ये सत्संग ये सुनिए आप, यहाँ से आपको सत्य का मार्ग मिलेगा, आपको सत्य को चीन सकते हो, आप सत्य को जान सकते हो। ये बात सुनो आप, आपका हृदय बिल्कुल इस बात को मानेगा, क्योंकि ये सत्य है। इसी प्रकार आपकी तन की सेवा होगी। यानी तन की सेवा वो नहीं है कि जो आप गुरु के बस सारा दिन चरणों में बैठे हो, चरण दबा रहे हो, ये नहीं है। तन की सेवा ये है कि आप गुरु के सत्संग का प्रचार कर रहे हो, आपका शरीर जा रहा है किसी और जगह पे, आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, आप सत्संग सुन रहे हो और वो सत्संग आप शेयर कर रहे हो लोगों तक। देखिए, पहले तो गुरु नानक देव साहब कितना प्रचार किया, कहाँ कहाँ गए, श्रीलंका, सऊदी अरब, मक्के तक गए हक का प्रचार करने, उस सत्य का प्रचार करने। लेकिन आज सत्य का प्रचार तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे ही हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ शेयर करना है। और शेयर करने से भी काम नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, आप जाएं, उनके घर जाएं, उनको बताएं। किसी किसी खानदान में सिर्फ और सिर्फ 50-50 लोग हैं, लेकिन मोबाइल सिर्फ एक के पास होता है। आज तो हर घर में है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी, लेकिन कहीं कहीं किनके हालात ऐसे नहीं है कि वो मोबाइल नहीं खरीद सकते, फिर उनका क्या करोगे? आपको उनके पास जाना है, आपको ये ज्ञान समझाना है, आपको उस सत्य का रहस्य बताना है कि भाई ये सत्य है, हम जिसको सत्य समझ रहे हैं वो सत्य नहीं है। ये आपकी हो गई तन की सेवा। तो आप जिस सेवा को तन की सेवा समझ रहे हैं वो नहीं है। दूसरी होती है मन की सेवा। मन की सेवा में क्या होता है? मन की सेवा ये होती है कि गुरु की आज्ञा में तो रहना होता है, लेकिन अपने आप को गुरु ही समझना। गुरु ही समझने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आप को गुरु समझ जाएं। ये समझ जाएं कि बस उसी के रंग में मैं रंग गया हूँ, अब मैं हूँ भी नहीं, रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा हुई, आपे रांझा हुई, मैनू हीर ना आखो कोई। ये होती है अवस्था मन की। मन की सेवा का अर्थ है कि आप खुद को भूल जाओ,
बस गुरु जो कहे। अब गुरु ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी गुरु भी गलत होता है, क्योंकि संसारी गुरु हैं, हम भी यहाँ पे बड़े बड़े गुरु हैं, वो क्या होता है उनसे भूल नहीं हो सकती क्या? कहीं कहीं पे शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है, कहीं कहीं पे शब्द से आगे नहीं, किसी किसी बात में आगे होता है, किसी किसी चीज़ का ज्ञान गुरु के पास भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ शब्द है, और परमात्मा ने कृपा की है उस गुरु पे, तो उसने अनुभव कर लिया। अब ये नहीं है कि वो ही बस उस सत्य को जान चुका है तो बस उसके पास हर चीज़ का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। कभी कभी शिष्य के पास भी आगे का इस संसार का ज्ञान हो सकता है, यानी कि कहीं पे गुरु भी गलत हो सकता है इस संसार के अनुसार, और यानी कि उसी के रंग में रंगना। मन में की सेवा ये होती है कि गुरु जी जो बोले, गुरु जी कहे, जैसे हम किससे प्रेम करते हैं तो वो हमें कहता है कि जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, ये करो, वो करो, यानी कि उसी की आज्ञा के आधार पर चलते हैं। ये नहीं है कि हम अपने से कोई और विचार करें। गुरु जी बोलता है कि यहाँ पे ध्यान लगाना है तो लगाना है, संशय नहीं लेके आना कि हो सकता है, पता नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि एक समय महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, एक मनुष्य आया, उनसे ज्ञान लिया, और महात्मा गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि आप ध्यान लगाएं। तो क्या हुआ कि सारे ध्यान लगा रहे थे उनके शिष्य, और कुछ नहीं लगा रहे थे, कुछ काम काज कर रहे थे। महात्मा गौतम बुद्ध खुद भी ध्यान नहीं लगवा रहे थे, आप एक जगह पे बैठे हुए थे, और जो कुछ शिष्य नए थे तो उनको बोला कि आप ध्यान लगाएं। उनमें से एक शिष्य था जिनको उसी वक्त महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आप ध्यान लगाएं। तो वो जैसे ध्यान लगाने लगा तो उसके मन में संशय आने शुरू हो गए। वो सोचने लगा कि अब गुरुजी खुद तो ध्यान नहीं लगा रहे, खुद तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि ध्यान लगाओ। तो एक आंख खोल के देख रहे थे इधर उधर। जब वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी आप तो ध्यान नहीं लगा रहे हो और हमें कह रहे हो कि ध्यान लगाओ, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई ये ध्यान आपके लिए है, आपको सत्य को जानना है, मैं उसको जान चुका हूं, और उसके साथ साथ ये नहीं है कि जो कार्य आपको करना है वो मुझे भी करना है। जब आप मेरे समान हो जाओगे तब आप भी नहीं करना। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु को सिर पर राखिए, रहिए आज्ञा माए। कह कबीरता दास को तीन लोग बहनाएं, उसको सर पे रखना है गुरु को, और उसकी आज्ञा में रहना है। जो बोले वो बोले कि आपको यहाँ ध्यान लगाना है, वो बोले कि आपको इस तरह सिमरन करना है, वो बोले कि आपको ये विधि है इसी अनुसार चलना है तो चलना है। वो बोले कि शरीर में ध्यान नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, वो बोले कि यहाँ ध्यान लगाना है तो लगाना है, वो बोले कि चक्रों की साधना नहीं करनी तो नहीं करनी, वो जैसे बोले ऐसा करना है। ये हो गया हमारा मन कि गुरु के आधार पर ही हमें चलना है, जो वो बोले वो करना है और उसके रंग में रंग जाना है। तीसरा होता है धन। अब क्या है, लोग, मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो समझते हैं कि भाई मैंने लाख 50,000 20,000 30,000 अगर मैंने अपने गुरु को दे दिया तो मेरा तो काम खत्म हो गया, बस मैंने धन दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो धन है वो है आपका समय। आप गुरु को पैसे दे के गुरु को अपना नहीं कर सकते, समय दे के अपना कर सकते हो। जब आप गुरु के पास बैठोगे, जब गुरु आपसे आप गुरु को जानोगे, गुरु आपको जानेगा, जब गुरु आपको सत्य का ज्ञान देगा। देखिए, एक बार में आपको सारा ज्ञान नहीं दे सकता, जब आप बार बार जाओगे तब वो हर प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि भाई उसी समय आपको मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पे समय का धन देना है। और ये तो मैंने सत्य के लिए बोली बात, लेकिन धन देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं देने, पैसे भी देने हैं प्रचार के लिए। गुरुजी से पूछना है
कि गुरुजी आप इस पैसे का क्या करोगे, मैंने आपको दिया है वो कहाँ गया। प्रथम तो गुरु पे विश्वास होना चाहिए। आपको लगे कि भाई ये गुरु, मेरा जो गुरु है, मुझे पता है कि ये फिजूल खर्च नहीं करेगा, ये अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। हाँ करेगा भी तो जो जायज़ है, जो आप भी करते हो वो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी आसाइशें पूरी कर रहा है तो ये गलत है। साहब कहते हैं ना, मर जाऊं मांगू नहीं मैं अपने तन के काज, परमार्थ रे कारण है मने मोंगे नहीं आवे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं मैं अपने तन के, मैं अपने लिए नहीं मांग सकता, लेकिन परमार्थ के लिए। परमार्थ के लिए का अर्थ है कि मैं अगर प्रचार करने जाऊं, कहाँ पे सत्य का ज्ञान करने जाऊं, अगर मुझे किसी जगह जाना होगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे और अगर आप में से कोई मुझे देगा तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं मांग नहीं सकता। मर जाऊं मांगू नहीं, अगर कोई अपने हृदय से दे तो वो उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मांग मांग के बोलो कि नहीं मुझे दे। और इससे भी बढ़कर है कि आप गुरु को नहीं दे रहे हो तो आप भंडारा करें, बस इससे बड़ा कुछ नहीं है। भंडारा करें, गुरु को भी बुलाएं भंडारे पर, गुरु को भी भंडारा कराएं, और जहाँ पे जो लोग हैं उनको भी भंडारा कराएं। गुरु नानक देव साहब ने यही लोगों को ज्ञान दिया है। गुरु नानक साहब ने भंडारे की बात बोली है। साहब कहते हैं, बंदी चोर कहते हैं कि लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को अधीनता और रूबण को विमान। तो क्या है? देने को अनुदान। अगर गुरु को धन देना है तो अन्न का दें, यानी कुछ खिला दें, कुछ पिला दें। गुरु की सेवा ये बड़ी सेवा है, आप भंडारा कर दें। वो नानक देव साहब ने आज देखिए गुरुद्वारों में आज तक वो भंडारा चल रहा है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है कि भाई भंडारा करना है, और भंडारे से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये हो गई हमारे तन मन और धन। और चौथा जो है वो शीश। अब जब हम शीश देते हैं ना, तब कुछ भी नहीं बचता। फिर क्या बचा? फिर तो तन मन धन सारे आ गए, क्योंकि जब हम हमारी गर्दन दे देते हैं, जब हमारा आप शीश दे देते हैं, फिर तो आगे कुछ बचा ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, फिर तो बस बात खत्म। साहब कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा बिरजा जो करे शीश दे ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम कहीं पे उपजे नहीं, कहीं वो उत्पत्ति नहीं हो रही है, कहीं वो पैदा नहीं हो रहा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट, ना वो कहीं पे बिक रहा है, वो ऐसी वस्तु नहीं है कहीं से आपने खरीद लिया। राजा बिरजा जो करे, राजा हो या फकीर हो, कोई भी हो, अगर उसको प्राप्त करना है शीश दे ले जाए। अगर उस प्रेम को, अगर उस शब्द को, अगर उस परमात्मा को, अगर उस सदगुरु को, अगर उस सत्य नाम को अगर अनुभव करना है तो शीश दो और लेके जाओ। हमें शीश तो गुरु को देना नहीं है, और हमें आस ये है कि भाई मुझे सत्य नाम चाहिए, मुझे आस ये है कि मुझे सदगुरु चाहिए, मुझे आस ये है कि मुझे परमात्मा चाहिए। मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। आपको पता है शीश का क्यों बोला गया है? साहब ने क्यों बोला है कि शीश देना है? शीश हमारा अहंकार है। हमारे हृदय में अहंकार है कि यार मैं कैसे झुकूं, मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास तो ये है, मैं अपने गुरु के सामने, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ऐसे गुरु तो मैं करोड़ों लाखों खरीद सकता हूं। इसके कारण साहब ने कहा कि शीश देना पड़ेगा, बगैर शीश के कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी।